बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कैंप स्टोरीज़ कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी अक्ररेंस और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Group first A and second A elements are called S block elements. The elements of group first A except hydrogen are called alkali metals. The elements of group second A are called alkaline earth metals. पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है और सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। द वर्ड अल्कली केम फ्रॉम अरेबिक which means the ashes. It is named because ashes of plants are mainly composed of sodium and potassium. They produce strong alkaline solutions with water. अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम वगैरह शामिल हैं। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट। इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह शामिल हैं और अर्थ क्रस्ट का मेनली जो ज़्यादा हिस्सा है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से बना हुआ है और ये दोनों किस्म की मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। Alkali metals have only one electron in s orbital of their valence shell. They form ionic compounds and show +1 oxidation state. टेबल में लिथियम और सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई गई है। इनके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाए तो इन पर +1 चार्ज आ जाता है। इस तरह ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Alkaline earth metals have 2 electrons in s orbital of their valence shell. They form ionic compounds and show +2 oxidation state. टेबल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं तो इन पर +2 चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। नेक्स्ट, अक्ररेंस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले अक्ररेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। सोडियम एंड पोटाशियम आर अबंडेंट अल्कली मेटल्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। सोडियम और पोटाशियम अबंडेंट अल्कली मेटल्स हैं और ये अर्थ क्रस्ट का 2.4% हिस्सा बनाती हैं। लिथियम डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स मिनरल्स। Small amounts of rubidium and cesium are found in potassium salts. Francium is prepared artificially. फ्रेंशियम को आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया जाता है। लिथियम मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम जो है वो काफ़ी अबंडेंट मेटल्स हैं, ये भी मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि फ्रेंशियम जो है इसको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ कॉमन अल्कली मेटल्स के मिनरल्स दिए गए हैं, जैसा कि स्पूडामीन है, रॉक साल्ट है, सल्फाइट है। नेक्स्ट, अक्ररेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती बल्कि कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर प्रेजेंट इन रॉक्स एज केटाइन्स। Magnesium halides are found in sea water.
मैग्नीशियम इज इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। कैल्शियम इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेडियम इज अ रेयर एलिमेंट। मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादातर मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। ये बोन्स और टीथ में पाया जाता है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ कॉमन मिनरल्स हैं। इनमें बेराइल, कार्नालाइट, डोलोमाइट, फ्लोरोएपेटाइट, सेल्साइट एंड बेराइट्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जर्नली मेटल्स। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज ड्यू टू विच दे आर मोस्ट रिएक्टिव। The cations of alkali metals have low charge and large radii, so lattice energy of their salts are low. Most of their salts are soluble in water and their hydroxides are amongst the strongest bases. इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा इनके जो कैटाइंस हैं उन पे बहुत लो चार्ज होता है और इनके लार्ज रेडियस की वजह से इनकी लैटिस एनर्जी बहुत कम होती है। इनके ज़्यादातर साल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखने हैं इनके रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स। Reactions of alkali metals with oxygen. They react with oxygen and the surface is tarnished due to the oxides formed. Only lithium forms normal oxides. Sodium forms pale yellow peroxide. Potassium, rubidium and cesium form superoxides. Cesium explodes when it is in contact with air. सिर्फ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जो वाइट कलर का सॉलिड होता है। सोडियम भी इसी तरह का रिएक्शन देता है बट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फॉर्म्स पेल येलो पेरोक्साइड। ये अल्कली मेटल्स बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड्स बनाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। Very rapid reaction occurs when alkali metals react with water. A small piece of sodium, potassium or lithium floated on water react vigorously to liberate hydrogen and produce metal hydroxide. The reaction is highly exothermic. The energy produced by the reaction may even ignite the hydrogen. The reaction becomes increasingly vigorous from lithium to cesium. Potassium, rubidium and cesium are so highly reactive that they react with ice even at -100 degree centigrade. पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम इस कदर हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ कि ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद हाइड्रोजन। अल्कली मेटल्स form ionic hydrides with hydrogen. Rubidium and cesium react violently with hydrogen at room temperature. The other three metals require elevated temperature in order to form the hydride. अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। रुबीडियम और सीजियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन से, इवन के एट रूम टेम्परेचर, जबकि दूसरी जो तीन मेटल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म द हाइड्राइड्स। यहाँ पर जनरल रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्राइड फॉर्मेशन का। मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन से और मेटल हाइड्राइड्स बनाती हैं। नाउ रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स रिएक्ट इजीली विद हैलोजेंस टू गिव हैलाइड्स। Lithium and sodium react slowly with chlorine at room temperature. Molten sodium burn with a brilliant yellow flame in a chlorine atmosphere to form sodium chloride. अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स बनाती हैं। लिथियम, सोडियम बहुत स्लोली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर। सोडियम जो है वो ब्रिलियंट येलो फ्लेम बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कॉमन हैलाइड है। पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम बहुत विगोरसली रिएक्ट करती हैं हैलोजेंस के साथ।
Now reactions of alkaline earth metals. Reactions of alkaline earth metals with oxygen. Alkaline earth metals burnt in oxygen to form oxides. Beryllium is least reactive at ordinary temperature but oxidizes rapidly at about 800 degrees centigrade. When exposed to air, magnesium quickly becomes coated with the layer of magnesium oxide. When barium is heated in air or oxygen at 500 to 600 degrees centigrade temperature, its peroxide is formed. बेरिलियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होती, बल्कि इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसके अलावा बेरियम जो है वो 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पर अगर बेरियम को कंसीडर किया जाए तो बेरियम जब नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, लेकिन अगर ये 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ये पर ऑक्साइड बनाती है। नाउ रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद हाइड्रोजन। Alkaline earth metals react with hydrogen to form hydrides, usually under high pressure. मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादातर हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाती है। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ, जिसमें M जो है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को जाहिर कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल हाइड्राइड्स बनाती हैं। नाउ रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद वाटर। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स विद वाटर एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के अलावा बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं वाटर के साथ। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर जो जनरल रिएक्शन दिखाया हुआ है वाटर के साथ, उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवेपोरेट हो रही है। M फॉर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। Next, reactions of alkaline earth metals with halogens. All alkaline earth metals react directly with halogens to form halides. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाती हैं। इनके लिए कोई किसी ख़ास कैटलिस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ दिखाया गया, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स जैसे लिथियम और बेरिलियम है, ये नाइट्रोजन और सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।